हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 पार्ट 3 में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 27। लेसन नंबर 27 है द ड्रेडफुल गेस्ट। ड्रेडफुल मीन्स भयानक, गेस्ट मतलब मेहमान। एक क्या है, द ड्रेडफुल गेस्ट मतलब भयानक मेहमान। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो लेसन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। द ड्रेडफुल गेस्ट मतलब भयानक मेहमान। Once upon a time, the king of Russia decided to hold a grand feast. Once upon a time मतलब एक समय की या फिर एक बार की बात है। The king of Russia decided to hold a grand feast. King मीन्स राजा, रशिया मतलब रूस के राजा, रसिया के राजा। Decided मतलब फैसला करना, निर्णय लेना। Hold a grand feast. Grand feast मतलब एक बड़ा भव्य किसका, दावत का। feast मतलब दावत। Once upon a time, the king of Russia decided to hold a ग्रैंड feast. एक बार की बात है। once upon a time मतलब एक बार की बात है। रूस के राजा ने, कहाँ के, रशिया मतलब रूस के राजा ने एक भव्य भोज का आयोजन करने का फैसला किया। He invited princes, rich merchants, brave warriors and all the important people in his kingdom. और उन्होंने किस किस को इनवाइट किया। ही इनवाइटेड प्रिंसेस, वह किसने, राजा ने। इनवाइटेड प्रिंसेस, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, प्रिंसेस मतलब राजकुमार। और यहाँ पे प्रिंस में यस है तो कितने हो गए, राजकुमारों को। देन रिच मर्चेंट्स मतलब रिच मतलब अमीर, मर्चेंट्स मतलब व्यापारियों को। ब्रेव वॉरियर्स, ब्रेव मतलब बहादुर, वीर, वॉरियर्स मतलब योद्धाओं को। ब्रेव वॉरियर मतलब वीर योद्धाओं को, बहादुर योद्धाओं को। एंड ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल इन हिज किंगडम, और किसको किया, ऑल द इम्पोर्टेंट मतलब अपने राज्य के सभी महत्वपूर्ण लोगों को। इम्पोर्टेंट से महत्वपूर्ण, पीपल्स लोगों को, इन हिज किंगडम मतलब अपने राज्य के सभी महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रित किया। किसने, द किंग ऑफ रशिया, रसिया के मतलब रूस के राजा ने। वंस मोर स्टूडेंट्स, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है। द किंग ऑफ रशिया डिसाइडेड टू होल्ड अ ग्रैंड feast मतलब रूस के राजा ने एक भव्य भोज का आयोजन करने का फैसला किया। ही इन्वाइटेड प्रिंसेस, रिच मर्चेंट्स, ब्रेव वॉरियर एंड ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल्स इन हिज किंगडम। उसने किसने, राजा ने किसको इन्वाइट किया, राजकुमारों को। प्रिंसेस मतलब प्रिंस मतलब राजकुमार, प्रिंसेस मतलब जैसे मतलब राजकुमारों को। रिच मर्चेंट्स मतलब अमीर व्यापारियों को। देन ब्रेव वॉरियर्स बहादुर योद्धाओं, और एंड मतलब और ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल इज इन हिज किंगडम और अपने राज्य के सभी महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रित किया। ऑन द नाइट ऑफ द feast, the king and his guests sat together at a long table in the banquet hall. नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम। ऑन द नाइट ऑफ द feast मतलब दावत की रात। feast मतलब दावत, दावत की रात। द किंग एंड हिज गेस्ट्स sat together at a long table in the banquet hall। और दावत की रात क्या था, राजा और उसके मेहमान। किंग एंड हिज गेस्ट, गेस्ट मीन्स मेहमान। राजा और उसके मेहमान भोज कक्ष में एक लंबी मेज पर, अ लॉन्ग टेबल मतलब एक लंबी मेज पर, टेबल पर। इन द बंक्वेट हॉल मतलब
किसमें, भोज कक्ष में बैठे थे। दे टॉक्ड एंड लाफ्ड एंड एवरीवन वाज हैप्पी। और क्या थे, वे देन्स वे, टॉक मतलब बातें, एंड लाफ्ड मतलब हंस रहे थे, एंड एवरीवन वाज हैप्पी, वे बातें कर रहे थे, टॉक में बातें कर रहे थे, देन हंस रहे थे, और हर कोई क्या था, एवरीवन वाज हैप्पी मतलब हर कोई खुश था। देन नेक्स्ट, सडनली, अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो सब एक एंजॉय कर रहे थे, एक लंबी मेज पर बैठ के एंजॉय कर रहे थे अपना किसका, फिश का, दावत का, राजा के साथ। फिर क्या होता है, सडनली मतलब अचानक, सडनली मीन्स अचानक, आश्चर्य से क्या होता है देखते हैं। अ ह्यूज एनिमल बर्स्ट इनटू द हॉल, और क्या होता है, अचानक, अ ह्यूज मतलब बड़ा मतलब विशाल, एनिमल बर्स्ट, एनिमल मतलब जानवर, एक बड़ा जानवर, बर्स्ट इनटू द हॉल, अचानक एक बहुत बड़ा जानवर हॉल में घुस आया। इट वॉज अ हॉरिबल लुकिंग ड्रैगन, और वो कैसा था, हॉरिबल मतलब भयानक, यह एक भयानक दिखने वाला क्या था, ड्रैगन, लुकिंग मतलब दिखने वाला ड्रैगन था। इट वॉज एज टॉल एज अ ट्री, एज ब्रॉड एज अ हाउस, विथ टीथ लाइक स्पाइक्स एंड क्लॉस लाइक नीव्स। और वो क्या बोल रहे हैं, जो मैच पर बैठे, तो अचानक से जब वो मैच पर बैठे थे, एक लंबी मेज थी, यहाँ पे दिखाया गया आपके टेक्स्ट बुक में, ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में ये दिखाया गया एक लंबी मेज थी, जहाँ पे राजा ने किसको आमंत्रित किया था, अपने राजकुमारों को, व्यापारियों को, और उसके योद्धाओं को, बहुत वीर योद्धाओं को, और किसको किया था, अपने राज्य के सभी इम्पोर्टेंस लोगों को, मतलब महत्वपूर्ण लोगों को इनवाइट किया था। ये देख सकते हैं एक लंबी मेज है, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबी मेज है, और अचानक क्या होता है, वो अपनी जो फिश है दावत को इंजॉय कर रहे थे। अचानक क्या होता है कि एक बड़ा सा जानवर उनके हॉल में घुस आता है, ये पे घुस आया, देख सकते हैं ये जानवर कौन सा है, ये जो कैसा दिख रहा है, बोले ये जानवर कैसा दिख रहा है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पढ़ रहे थे यहाँ पे, कहाँ पे ये, इट वॉज अ हॉरिबल लुकिंग ड्रैगन, और वो क्या था, वह भयानक दिखने वाला ड्रैगन था। इट वॉज एज टॉल एज अ ट्री, और यह पेड़ जितना लंबा था, किसा, ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कैसा है, पेड़ जितना लंबा है, बहुत बड़ा है, ये देख सकते हैं इसके पंख कितना, पेड़ जितना लंबा। देन एज ब्रॉड एज अ हाउस, और कैसा था, घर जितना चौड़ा, विथ टीथ लाइक स्पाइक्स, और उसके जो दांत है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हॉरिबल, ये गेस्ट है वो आ गया उनके दावत में, वो क्या है, उसके जो दांत है, उसके जो टीथ है, और कैसे थे, कांटों जैसे थे, और चाकू जैसे इसके क्या थे, पंजे थे, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने पढ़ा। एंड क्लास लाइक नीव्स मतलब इसके पंजे, और चाकू जैसे उसके पंजे थे, ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके गेस्ट आ गया है जिसको बुलाया भी नहीं था, फिर भी वो आ गया है। और उसके कैसा है, हमने पढ़ा है कि कैसा है, इसका जो पेड़ जितना कैसा उसका लंबा है, उसका जो शरीर है पेड़ जैसा लंबा है। देन घर जितना चौड़ा है, ये देख सकते बहुत सारा जगह घेर लिया है इसने। और कैसा है, उसके जो कांटे दांत कैसे हैं, कांटे जैसे दांत है, और उसके जो पंजे है वो क्या है, चाकू जैसे उसके पंजे वाले थे, उसके जो हाथ है, इसके जो कांटे जैसे दांत और चाकू जैसे पंजे वाला था। देन नेक्स्ट, हिज स्किन वाज हार्ड एंड स्कैली एंड हिज आईज रेड, और उसकी स्किन कैसी थी, हिज स्किन वाज हार्ड एंड स्केली एंड हिज आईज रेड, और जो उसकी स्किन है मतलब उसकी त्वचा है वो कैसी थी, सख्त, हार्ड में सख्त, एंड स्केली
और पपड़ीदार, एंड हिज आइज रेड, और उसकी जो आंखें लाल थी। रेड हॉट फ्लैम्स शॉट फोर्थ फ्रॉम हिज माउथ एंड ब्लैक स्मोक फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल्स, और उसके मुंह से क्या होता, एंड हिज रेड हॉट फ्लैम्स शॉट फोर्थ फ्रॉम हिज माउथ, मतलब उसके मुंह से, किसके, और ड्रैगन जैसा दिख रहा था। उसके जो गेस्ट आ गया उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि उसके मुंह से लाल और गरम लपटें निकल रही थी। कैसे, हॉट फ्लैम्स मतलब गरम लपटें, और शॉट फोर्थ फ्रॉम हिज माउथ मतलब उसके मुंह से लाल गर्म लपटें निकल रही थी। एंड ब्लैक स्मोक फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल मीन्स उसके नथनों से, और उसके नथनों से काला धुआं निकल रहा था। ब्लैक स्मोक, ब्लैक मतलब काला, स्मोक मतलब धुआं, फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल्स उसके नथनों से काला धुआं निकल रहा था। नाउ दिस ड्रैगन वॉज आल्सो अ वेरी मीन क्रिएटर, और क्या था, जो ड्रैगन था, नाउ मतलब अब, दिस ड्रैगन वॉज आल्सो अ वेरी मीन क्रिएटर, वो क्या था, वह ड्रैगन भी अब बहुत दुष्ट प्राणी था। कैसा प्राणी था, बहुत ही दुष्ट प्राणी था। ही लव्ड टू बी अ स्पॉइल स्पॉट एंड अ किलजॉय, और क्या हुआ था वहाँ पे, ड्रैगन अचानक से आ गया और उसके जो मुंह से उस पर लाल और गर्म लपटें निकल रही थी, और उसके नथनों में काला धुआं भी निकल रहा था। और अब यह ड्रैगन भी बहुत दुष्ट प्राणी था। कैसा प्राणी था, बहुत ही दुष्ट, ड्रैगन बहुत दुष्ट प्राणी था। और क्या हुआ, उसे खेल बिगाड़ना, और क्या यहाँ पे लिखा है, ही लव्ड बी अ स्पॉइल स्पॉट एंड अ किलजॉय, मतलब जो वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे उसको बिगाड़ना, इसके बारे में लिखा है। और उसे खेल बिगाड़ना और मज़ा किरकिरा करना पसंद था। वो क्या करते, जब सबके बीच में मस्त खुशी से क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, तो उसको क्या किया, उसने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया, और उसका सारे आनंद कर रहे थे, उसको सारे आनंद को उसने किरकिरा बना दिया, बहुत ही बेकार कर दिया। ही वॉक्ड स्ट्रेट टू द head of the table and pushed himself between the king and the queen. He walked, और क्या हुआ आगे, वह सीधे, स्ट्रेट मतलब सीधे, ऑफ द हेड, वह सीधे मेज के सिर पर चला गया। हेड ऑफ द टेबल मतलब जो मेज का जो हेड है वहाँ पे वो चला गया, और खुद को क्या कर दिया, एंड पुश्ड हिमसेल्फ बिटवीन द किंग एंड द क्वीन, और वह क्या किया, खुद को राजा और रानी के बीच धकेल दिया। खुद को उसने क्या किया, पुश्ड किया, पुश्ड हिमसेल्फ मतलब खुद को धकेल दिया, और बिटवीन मतलब बीच में, द किंग एंड द क्वीन राजा और रानी के बीच में वो खुद को धकेल दिया। वह सीधे मेज के सिर पर चला गया, मेज के हेड पर चला गया, और खुद को राजा और रानी के बीच धकेल दिया, पुश कर दिया। एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग, और क्या हुआ, एवरीवन मतलब हर कोई, सभी, स्टॉप्ड टॉकिंग मतलब सभी ने बात करना बंद कर दिया था। एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग, सभी ने बात करना बंद कर दिया। एवरीवन वॉज स्कैर्ड, और सभी डर गए। वेल नॉट एवरीवन, खैर, वेल नॉट एवरीवन खैर हर कोई नहीं। बट आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स, द ब्रेव वॉरियर इवान वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रैगन्स, लेकिन सभी लोग डर गए थे, लेकिन हर कोई नहीं। वेल नॉट एवरीवन खैर हर कोई नहीं। द ब्रेव वॉरियर इवान वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रैगन्स, ब्रेव मतलब बहादुर, वॉरियर्स मतलब योद्धा, इवान ब्रेव वॉरियर कौन, इवान
वॉज नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मतलब भयभीत होना। तो वो क्या हुआ, ऑफ ड्रैगन, ड्रैगन से जो वहाँ पे ड्रैगन आ गया था। बहादुर योद्धा कौन सा, इवान, ब्रेव वॉरियर इवान मतलब बहादुर योद्धा इवान ड्रैगन से नहीं डरता था। वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रैगन्स मतलब ड्रैगन से नहीं डरता था। वाटर रूट, इम्पोलाइट क्रिएटर यू आर, ही सैड एंग्रीली। और उसने क्या कहा, वाटर रूट, कितने असभ्य, इम्पोलाइट, वाटर रूट इम्पोलाइट क्रिएचर यू आर, ही सैड एंग्रीली। और बहादुर योद्धा कौन था, इवान, वो क्या हुआ था, वो ड्रैगन से नहीं डरता था। फिर वो क्या कहता है, वाटर रूट, कितने असभ्य मतलब रूट मतलब असभ्य, इम्पोलाइट क्रिएचर यू आर, तुम कितने असभ्य प्राणी हो। इम्पोलाइट मतलब असभ्य, असभ्य, इम्पोलाइट मतलब असभ्य, तुम कितने असभ्य प्राणी हो। ऐसा कौन कहता है, ब्रेव वॉरियर इवान, इम्पोलाइट क्रिएचर यू आर, कितने असभ्य प्राणी हो। ही सैड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा, एंग्रीली मतलब गुस्से से। द नेक्स्ट, अब आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ये जो असभ्य प्राणी है इसे कौन बात कर रहे हैं, ब्रेव वॉरियर इवान, तुम कितने असभ्य प्राणी हो, ऐसा वो गुस्से से कहा। ही सैड एंग्रीली मतलब गुस्से से कहा। जस्ट देन द सर्वेंट्स brought in the food and set the platters on the table। तभी क्या हुआ, just then the servants मतलब नौकर, क्या हुआ, तभी नौकरों ने भोजन लाकर मेज पर परोसे। brought मतलब लाए, in the food and set the platters मतलब तभी नौकरों ने क्या किया, भोजन को लाकर मेज पर परोसे। बट बिफोर दे हैड अ चांस टू सर्व द फूड टू द किंग एंड द क्वीन एंड द गेस्ट। और क्या हुआ, बट लेकिन, बिफोर दे लेकिन क्या हुआ, इससे पहले कि वे राजा रानी और मेहमानों को भोजन परोसे क्या करते थे, बिफोर दे हैड अ चांस टू सर्व मतलब इससे पहले कि वो राजा रानी किसको, किंग एंड द क्वीन एंड द गेस्ट, राजा रानी और मेहमान को भोजन परोस पाते, तो ड्रैगन ने सब कुछ निकलना शुरू कर दिया था। क्या क्या, वो जो ड्रैगन था वो क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं, द ड्रैगन बिगेन द गबल ऑफ एवरीथिंग, वो क्या हुआ, सब लोग खाना को खाते थे, भोजन को उसके नौकर ने परोसा, उन लोग खाते थे। उससे पहले क्या हुआ, ड्रैगन ने ये सब कुछ निकलना शुरू कर दिया। ड्रैगन ने क्या किया, ये सब कुछ निकलना शुरू कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं राजा रानी और उसके मेहमान हैं, तो फिर इन सब पहले खाते, उससे पहले ये ड्रैगन ने जो ड्राइफुल गेस्ट है इसने निकलना शुरू कर दिया। द ड्रैगन बिगल गॉबर अप एवरीथिंग मतलब सब कुछ निकलना शुरू कर दिया था। द किंग एंड द क्वीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, राजा और रानी को समझ नहीं आ रहा था। नोबडी कुड स्टॉप द ड्रैगन, और नोबडी मतलब कोई भी, कुड स्टॉप द ड्रैगन कोई भी ड्रैगन को रोक नहीं सकता था। बट इवान स्पोक अप अगेन, बट क्या हुआ, लेकिन इवान स्पोक अप अगेन, लेकिन फिर इवान बोला। इवान ने क्या बोला, जो क्या था, वॉरियर क्या था, योद्धा था, ब्रेव वॉरियर था मतलब बहादुर योद्धा था। इवान स्पोक अप अगेन, इवान
फिर से बोला। क्या बोला देखते हैं स्टूडेंट्स। नोबडी हैज एवर टॉट यू एनी मैनर्स आई कैन सी। इवान क्या बोलता है, बट इवान स्पोक अप अगेन। इवान उसने फिर से बोला, मैं देख सकता हूँ किसी ने तुम्हें कभी कोई शिष्टाचार नहीं सिखाया, ऐसा वो बोलता है। मैनर्स शिष्टाचार, नोबडी हैज़ एवर टॉट मतलब सिखाना, यू एनी मैनर्स आई कैन सी मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं सिखाया, ऐसा वो किससे कहता है, ड्रैगन से। उसने कहा, he said, I hope you choke. The next, I hope you choke on the food you are gobbling up so greedily. और क्या हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ, I hope मतलब इवान कहता है, he said, I hope you choke on the food. मैं उम्मीद करता हूँ, या फिर मुझे उम्मीद है कि तुम उस भोजन को ऑन द फूड यू आर गॉबलिंग अप सो ग्रेटली। मुझे उम्मीद है कि तुम उस भोजन को खाकर दम घुट जाओगे, मतलब तुम्हारा दम घुट जाएगा, जिससे तुम इतनी लालच से खा रहे हो। गॉबिंग मतलब निगल रहे हो, गॉबिंग मतलब निगलना, अप सो ग्रेटली मतलब लालच से। वो क्या कहता है, इवान क्या कहता है उस ड्रैगन से, आई होप यू चॉक ऑन द फूड यू आर गॉबलिंग अप सो ग्रेटली। मुझे उम्मीद है कि तुम उस भोजन को जो निगल रहे हो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा दम घुट जाएगा, जिससे तुम इतनी लालच से खा रहे हो, इतनी लालच से निगल रहे हो। नाउ दिस was more than the dragon could stand. फिर क्या हुआ, अब यह ड्रैगन के बर्दाश्त के बाहर था। more than the dragon could stand मतलब उसके बर्दाश्त के बाहर था। he puffed out fire and sprang to his feet. और क्या हुआ, उसने आग बुझाई और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। I dare you to come out and fight with me, Ivan. He roared. Are you ready? फिर क्या कहता है, ये जो ड्रैगन है वो क्या हुआ, वो बहुत उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। ये सब इवान का सुनना उसको बर्दाश्त के बाहर हो गया। और क्या किया, उसने आग बुझाई। ही puffed out fire and sprang to his feet. उसने आग बुझाई और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। I dare you मतलब डैर मतलब हिम्मत या फिर चुनौती देना। I dare you to come out and fight with me. फिर क्या कहता है कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, तुम बाहर आओ और मेरे साथ लड़ो, तुम बाहर आओ और मेरे साथ लड़ो। इवान ने उसने और क्या हुआ, ही रॉड मतलब दहाड़ते हुए, आर यू रेडी उसने दहाड़ते हुए क्या तुम तैयार हो, ऐसा कौन कहा, ड्रैगन ने। ऑफ कोर्स बेशक, सैड इवान ने कहा। What have you done? इवान तुमने क्या किया है, इवान। What have you done? इवान तुमने क्या किया, इवान। Said the king. राजा ने कहा। राजा ने जब इवान ने किसने इसके से चुनौती ले लिया, फिर क्या कहा कि राजा ने तुमने ये क्या किया, इवान ऐसा कौन कहता है, Said the king. राजा ने कहा, Let's put up with the dragon for some more time. चलो, let's put up मतलब चलो कुछ और समय तक ड्रैगन को सहन करते हैं। ड्रैगन फॉर सम मोर टाइम मतलब चलो कुछ देर तक, कुछ समय तक ड्रैगन को सहन करते हैं।
यू कैन नॉट फाइट अ ड्रैगन, तुम ड्रैगन से नहीं लड़ सकते, ऐसा राजा इवान से कहता है। इट विल बर्न एंड किल यू इन नो टाइम, यह तुम्हें कुछ ही समय में जलाकर मार देगा, ऐसा इवान से कहता है राजा। ये देख सकते स्टूडेंट्स, ये जो ड्रैगन है कितना भयानक है, ड्रेडफुल भयानक कैस्ट है। इसकी आंखें कैसे लाल है, उसकी देख सकते उसका जीभ, उसके क्या है ये न्यू, उसके क्लास लाइक न्यू है। देन उसकी जो स्किन है वो कैसे हार्ड है, स्केली है, स्केल है देख सकते इस पे। और क्या है उसकी जो आइस है, एंड हिज आइस रेड, उसकी जो आइस है वो कैसे है रेड है, कितना भयानक लग रहा है देखने में। और रेड हॉट फ्लैम शॉट फोर्थ फ्रॉम हिज माउथ, और उसके माउथ से क्या निकल रही है, हॉट लपटे, मतलब गर्म लपटे निकल रही थी। एंड ब्लैक स्मोक फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल, जो नाक है नॉस्ट्रिल मतलब उसके नथनों से काला धुआं निकल रहा था, कितना देखने में भयानक था। देन नेक्स्ट क्या होता है, चुनौती लेने के बाद क्या होता है, बट इवान वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन इवान को डर नहीं था। वॉज नॉट अफ्रेड मतलब इवान को डर नहीं था। ही न्यू दैट ड्रैगन्स वर ड्रेडफुल बट नॉट इंटेलिजेंट, वो क्या था इवान उसको वह जानता था, हिन्नू मतलब जानता था। द ड्रैगन्स वर ड्रेडफुल, वो कितना ड्रैगन क्या है ड्रेडफुल होते हैं, भयानक होते हैं, लेकिन बट नॉट इंटेलिजेंट, लेकिन बुद्धिमान नहीं होते, ऐसा इवान को मालूम था। वो जानता था कि ड्रैगन्स ड्रेडफुल होते हैं, भयानक होते हैं, लेकिन उनके पास क्या होते बुद्धि नहीं होती, बुद्धिमान नहीं होते, इंटेलिजेंट नहीं होते। ही वॉज श्योर ही कुड फाइंड अ वे ऑफ किलिंग द ड्रैगन, उसे यकीन था। ही वॉज श्योर मतलब उसे वह श्योर था, उसे यकीन था। ही कुड फाइंड अ वे, वह क्या करेगा, वह ड्रैगन को मारने का कोई रास्ता खोज लेगा। वे मतलब रास्ता, ऑफ किलिंग द ड्रैगन, ड्रैगन को मारने का कोई रास्ता खोज लेगा। एवरीवन वॉक्ड आउट टू द पैलेस कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स प्रांगण, आंगन। एवरीवन मतलब सभी लोग महल के प्रांगण में चले गए, पैलेस मतलब महल, कोर्टयार्ड प्रांगण में, सभी महल के प्रांगण में चले गए। द ड्रैगन एंड द ब्रेव वॉरियर फेस्ड ईच अदर, और जो ड्रैगन और बहादुर योद्धा एक दूसरे के कैसे थे, फेस्ड ईच अदर मतलब एक दूसरे के आमने सामने थे। द ड्रैगन स्माइल्ड अ वेरी मीन एंड विक्ड स्मॉल, और क्या हुआ, ड्रैगन ने बहुत ही दुष्ट मुस्कान दी, कैसा मुस्कान दी। द ड्रैगन स्माइल्ड अ वेरी मीन एंड विक्ड स्माइल मतलब बहुत ही दुष्ट, अच्छी नहीं, बहुत गंदी, वैसा स्माइल दी। नाउ हाउ शैल आई किल यू, यू सिली फुल, अब, नाउ मीन्स अब, मैं तुम्हें कैसे मारूंगा, तुम मूर्ख, ऐसा वो कौन कहता है। नाउ हाउ शैल आई किल यू, यू सिली फुल मतलब ड्रैगन ने कैसे किया, उसका मुस्कान थी बहुत दुष्ट था उसका हंसना, और अब कहते हैं अब मैं तुम्हें कैसे मारूंगा, तुम मूर्ख, ऐसा कहते हैं। ही आस्क्ड इवान, उसने इवान से पूछा, कौन, ड्रैगन ने। शैल आई बर्न यू टू डेथ, फिर क्या कहता है, क्या मैं तुम्हें जलाकर मार दूं। शैल आई बर्न यू डेथ, क्या मैं तुम्हें जलाकर मार दूं। शैल आई स्मोदर यू विथ फ्लाम्स, और क्या कहता है कि मैं तुम्हें धुएं से दबा दूं, फ्लाम्स मतलब धुएं, स्मोदर मतलब यू विथ फ्यूम मतलब वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें धुएं से दबा दूं, जो उसके नोस्ट्रिल से निकल रहा था धुएं से दबा दूं। और बेटर स्टिल शैल आई टीयर यू
अप विथ माई नेफ क्लास। और वो क्या कहते हैं आगे, या इससे भी बेहतर क्या मैं तुम्हें अपने चाकू जैसे पंजे से फाड़ दूं। उसका पंजा कैसा था, क्लॉ लाइज। उसका पंजा कैसा था, चाकू जैसा पंजे से वो फाड़ दो, ऐसा इवान से कहता है। और सेल आई ईट यू अप विथ माई स्पाइक टीथ, या मैं तुम्हें अपने नुकीले दांतों से खा जाऊं, ऐसा इवान से कहता है। कौन, ड्रेडफुल ड्रैगन। देन नेक्स्ट आगे क्या होता है देखते हैं। In the meanwhile, however, the clever Ivan had thought of a way of tricking the wicked creature. इसी बीच क्या होता है, इस बीच चतुर इवान ने दुष्ट प्राणी को धोखा देने का एक तरीका सोच लिया था। In the meanwhile, however, the clever Ivan had thought मतलब सोचना, thought में सोचा, of the way ऑफ अ वे मतलब रास्ता, ऑफ ट्रेकिंग एंड विक्ड क्रिएचर। इस बीच चतुर इवान ने, क्लेवर इवान मतलब चतुर इवान, क्लेवर चतुर इवान, इवान नाम है। चतुर इवान ने दुष्ट प्राणी को विक्ड क्रिएचर मतलब प्राणी है वो, विक्ड क्रिएचर मतलब दुष्ट प्राणी को मारने का एक, उसको धोखा देने का एक तरीका सोच लिया था कि उसको कैसे मारना था, ऐसा इसने इवान ने सोच लिया था। देन ही फोल्डेड हिज आर्म ऑन हिज चेस्ट एंड सेड इन अ क्लियर वॉइस, नाउ लुक हियर ड्रैगन, व्हेन यू डेड मी टू फाइट यू आई एग्रीड readily. He folded his arms on, और उसने अपने छाती पर हाथ रखे। He folded his arms, अपने छाती पर उसने हाथ रखा, अपने छाती पर हाथ रखे और स्पष्ट से आवाज से कहा, एंड said in a clear voice, क्लियर मतलब स्पष्ट, वॉइस आवाज, और स्पष्ट आवाज में कहा, नाउ लुक हियर ड्रैगन, अब यहाँ देखो ड्रैगन, when you dared me to fight you, अब क्या करो, अब यहाँ देखो ड्रैगन, जब तुमने मुझे तुमसे लड़ने के लिए चुनौती दी, dare to me, dare मतलब चुनौती, me to fight you मतलब तुमने मुझे लड़ने के लिए चुनौती दी, I agreed readily, मैं क्या हूँ, तो मैं तुरंत सहमत हो गया, I thought it would be a fight between just the two of us, us मतलब हमें, मुझे लगा कि यह सिर्फ हम दोनों के बीच की लड़ाई होगी। इवान चतुर था स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है ड्रैगन से, I thought it would be fight between just the two of us, मुझे लगा कि यह लड़ाई सिर्फ हम दोनों के बीच होगी। इवान क्या कहते हैं, मुझे यह सिर्फ हम, ये जो मुझे लगा कि यह सिर्फ हम दोनों के बीच लड़ाई होगी। देन ही पॉइंटेड बिहाइंड द ड्रैगन, फिर उसने ऐसा कहा कि हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी। फिर क्या कहता है ड्रैगन, फिर उसने ड्रैगन की ओर इशारा किया, क्या क्या ऐसा इशारा किया अपने हाथ से, हम दोनों के बीच क्या हुआ, लड़ाई होगी। Why have you brought a whole army to help you fight? तुम लड़ने में मदद करने के लिए पूरी सेना क्यों लाए हो, ऐसा वो इवान कहता है। हालांकि उसके पास नहीं रहता, फिर भी इवान क्या था, चतुर था, वो ऐसा कहता है। Why have you brought मतलब लाया, a whole army to help you fight मतलब तुम लड़ने में मदद करने के लिए पूरी सेना क्यों लाए हो। द ड्रैगन वॉज एज स्टूपिड एज इवान थॉट हिम टू बी, ड्रैगन उतना ही बेवकूफ़ था जितना इवान उसे समझ रहा था। पहले क्या था, उसको बेवकूफ़ समझ रहा था और वैसा ही निकला। कौन, ड्रैगन।
द ड्रैगन वॉज स्टूपिड एज इवान थॉट हिम टू बी। ड्रैगन कैसा था? स्टूपिड। ड्रैगन उतना ही बेवकूफ़ था जितना इवान थॉट हिम टू बी, जितना इवान उसे समझ रहा था। He turned his head to see what Ivan was pointing at. उसने अपना सिर घुमाया। He turned मतलब घुमाना। His head उसने अपना सिर घुमाया and see what Ivan was pointing at. और क्या क्या? और देखा कि इवान किस ओर इशारा कर रहा था। Quick as a flash of lightning, Ivan drew his sword and cut off the dragon's head. और क्या क्या? क्विक मतलब जल्दी। और क्या क्या? बिजली की चमक की तरह तेजी से इवान ने अपनी तलवार, स्वॉर्ड में तलवार, एंड कट ऑफ द ड्रैगन्स हेड। बिजली की चमक की तरह तेजी से इवान ने अपनी तलवार खींची और ड्रैगन के सिर को काट दिया। इवान ने क्या क्या यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में? द ड्रैगन वॉज स्टूपिड एज इवान थॉट हिम टू बी, मतलब ड्रैगन उतना ही बेवकूफ़ था जितना इवान उसे समझ रहा था। उसने अपना सिर घुमाया। ही टर्न हिज हेड एंड सी व्हाट इवान वॉज पॉइंटिंग एट। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि इवान किस ओर इशारा कर रहा था। Quick as a flash of lightning, Ivan drew his sword मतलब तलवार and cut off the dragon's head. बिजली की चमक की तरह तेजी से इवान ने अपनी तलवार खींची और ड्रैगन का सिर काट दिया। There he said, there बस, he said उन्होंने कहा, he won't have to put up with this dreadful guest ever again. फिर क्या कहा? There he said, he won't have to put up with this dreadful guest ever again. बस उन्होंने कहा अब हमें इस भयानक अतिथि को कभी भी सहन करना नहीं पड़ेगा, ऐसा इवान कहता है। He won't have you put up with this dreadful guest ever again. यहाँ पे देख सकते हैं जो ड्रेडफुल गेस्ट है, इसको फिर से वो क्या कहते हैं? बस उन्होंने कहा अब हमें इस भयानक अतिथि को कभी भी सहन नहीं करना पड़ेगा। देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कैसे अपना सिर इधर घुमाता है, फिर वो कैसा बिजली की तरह चमकती हुई तेजी से अपनी तलवार निकालता है और ड्रैगन के यहाँ से सिर को काट देता है। कौन? तलवार खींची। यहाँ पे देख सकते हैं वॉरियर इवान ने, योद्धा इवान ने कैसा था? ब्रेव वॉरियर था, बहुत ही बहादुर योद्धा था। इवान ने क्या किया? अपनी तलवार खींची और ड्रैगन का सिर काट दिया। उन्होंने कहा फिर अब हमको क्या करना है? इस भयानक अतिथि को कभी भी सहन नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसका सिर काट देता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन भी कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।